हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जब पिछली क्लास में हम पढ़े थे उसको एक बार समराइज करते हैं, उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम पढ़े थे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। थर्ड एफ वाई पी के बारे में हम लोग पिछली क्लास में क्या करे थे, स्टडी किए थे। ठीक है, चलिए इसमें तो थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था। थर्ड 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 1966 तक चला। 1966 तक चला। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, चलिए उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। इस समय तक 4 प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस समय तक 4 पीएम बन चुके थे प्रधानमंत्री। एक में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो कौन थे, दूसरा थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल गुलजारी लाल गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंद। दूसरा कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तीसरा कौन थे, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। फोर्थ कौन थे, इंदिरा गांधी। फोर्थ थे इंदिरा गांधी। ठीक है, फोर्थ थे हमारा कौन थे, इंदिरा गांधी। फोर्थ कौन थे, इंदिरा गांधी। ठीक है, एक में थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में थे गुलजारी लाल नंदा और फोर्थ में जैसे तो लाल बहादुर शास्त्री। सिक्स में फोर्थ में जो थे, थर्ड में लाल बहादुर शास्त्री थे, फोर्थ में जो थे महात्मा इंदिरा गांधी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे इसमें थर्ड 5 ईयर प्लान में किसकी प्राथमिकता दी गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में प्राथमिकता किसकी दी गई थी, प्राथमिकता प्राथमिकता किसकी दी गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में किसकी प्राथमिकता दी गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी। आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि कृषि और उद्योग दोनों का विकास। कृषि और उद्योग दोनों का विकास। ठीक है, दोनों का विकास कृषि और उद्योग दोनों का विकास हो। ठीक है, इसमें इसकी प्राथमिकता दी गई थी। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसका जो मॉडल क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था। थर्ड 5 ईयर प्लान का मॉडल था पीसी महालनोबिस। इसका जो मॉडल था पीसी महालनोबिस और सुखमय चक्रवर्ती उसके बाद कौन थे, सुखमय चक्रवर्ती के बाद उसके बाद कौन थे, सुखमय चक्रवर्ती के बाद उसके बाद कौन थे, जे सैंडी इन तीनों के मॉडल पर आधारित था। थर्ड 5 ईयर प्लान इन तीनों के मॉडल पर आधारित था। थर्ड 5 ईयर प्लान इन तीनों के प्लान को फॉलो किया गया था। तीनों के प्लान को फॉलो किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हम लोग क्या पढ़ते, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया थर्ड 5 ईयर प्लान का लक्ष्य कितना रखा गया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 5.6%। लेकिन प्राप्ति कितना को हुई, प्राप्त कितना हुआ 2.8%। लेकिन प्राप्ति कितना हुआ 2.8%। ये क्या हुआ, पूरी तरह असफल रहा। यह पूरी तरह असफल रहा। ठीक है, असफल रहा। यह पूरी तरह असफल रहा। ठीक है, चलिए असफल होने का क्या कारण था, कल ये भी बताए हुए थे। असफल होने का कारण क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान असफल होने का क्या कारण था। असफल होने का कारण क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान असफल होने का क्या कारण था, 1962 का चीन युद्ध। ठीक है,
1962 में चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 में, ठीक है। उसका 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध, पाक युद्ध 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध, ठीक है। उसका 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था सूखा, 66 में सूखा आया था, 1966 में सूखा आया था। इसी कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, इसी के कारण सूखा, इस युद्ध, भारत पाक युद्ध, चीन युद्ध, सूखा होने के कारण हमारे देश में वित्तीय संकट आ गया। क्या सा आ गया? वित्तीय संकट, वित्तीय संकट आ गया, संकट आ गया। इसके लिए 1 ईयर प्लान बनाया गया, इसके लिए 1 ईयर प्लान बनाया गया, मतलब फर्स्ट योजना अवकाश लाया गया। इसके लिए क्या 1 ईयर प्लान बनाया गया, फर्स्ट योजना अवकाश, फर्स्ट योजना अवकाश, ठीक है। फर्स्ट योजना अवकाश, योजना अवकाश, फर्स्ट योजना अवकाश यानी कि 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान लाया गया, 1 ईयर प्लान, फर्स्ट योजना अवकाश यानी कि 1 ईयर प्लान लाया गया, ठीक है। 1 ईयर प्लान इसमें क्या हुआ बताते हैं आपको। इसमें जो हुआ 1 ईयर प्लान में इसमें क्या हुआ, इसमें 1966 से 1966 से 1967, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति क्या है चलिए आपको बताते हैं, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन टी नहीं है एल है, ठीक। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको इसमें 2 व्यक्ति का नाम आता है, कौन कौन से, डॉक्टर नॉर्मल बर्नौल, नॉर्मल बर्नलॉ, डॉक्टर नॉर्मल बर्नलॉ, ये जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो क्या है हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, हरित क्रांति के पिता, वर्ल्ड हरित क्रांति के पिता, विश्व हरित क्रांति के पिता, विश्व हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, विश्व हरित क्रांति, हरित क्रांति के पिता, विश्व हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। एक और व्यक्ति है इसमें, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ये जो थे भारत के हरित क्रांति के पिता, हरित क्रांति के पिता, भारत के हरित क्रांति के पिता, ठीक है। भारत के हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग कल पढ़ चुके थे, इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद उसका अन्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति में क्या काम हुआ, अन्न उत्पादन को खदान, अन्न उत्पादन के लिए खदानों को क्या किया, बढ़ाने का काम हुआ, खदानों को बढ़ाने का काम हुआ, खदानों को बढ़ाने का काम हुआ, बढ़ाने का काम हुआ, खदानों को क्या हुआ, बढ़ाने का काम हुआ, ठीक है। इसमें एक बीज का नाम आता है, एक बीज का नाम आता है उच्च उन्नत किस्म के बीज, उच्च, हरित क्रांति में एक बीज का प्रयोग, इस बीज का प्रयोग हुआ था, किस बीज का पूछा जाएगा, हरित क्रांति में किस बीज का प्रयोग हुआ था, उच्च उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हुआ था, हरित क्रांति में उच्च उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हुआ था, इसके बीज का प्रयोग, के बीज का प्रयोग हुआ था। ये क्या है, जिसे आप लोग HYV से जानते हैं, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। इस बीज का प्रयोग हुआ था किसमें, हरित क्रांति में, हरित क्रांति में इसी बीज का प्रयोग हुआ था, हरित क्रांति में, ठीक है। हरित क्रांति में इस बीज का प्रयोग हुआ था, हाई यील्डिंग वेराइटी, इस बीज का प्रयोग हुआ था हरित क्रांति में, ठीक है। अब पूछा जाएगा हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस चीज की प्राप्ति हुई थी, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस चीज की प्राप्ति हुई थी, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस चीज की प्राप्ति हुई थी, गेहूं की प्राप्ति हुई थी, गेहूं, उसके बाद चावल, उसके बाद आलू थोड़ा कम हुआ था, लेकिन गेहूं चावल सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसमें कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाया गया था, इसमें क्या हरित क्रांति में कीटनाशकों के प्रयोग को भी बढ़ाया गया था,
कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ाया गया था, ठीक है। कीटनाशकों के प्रयोग को क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। उसके बाद उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाया गया था। उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाया गया है। उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाया गया था। उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाया गया था, ठीक है। बढ़ाया गया था। उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाया गया था। उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाया गया था। उसके बाद ये देखो, एक और बात इसमें, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस किस राज्य में पड़ा। हरित क्रांति के से सबसे ज्यादा फायदा किस किस राज्य को हुआ। पंजाब पंजाब को हुआ, हरियाणा को हुआ और पश्चिमी वेस्ट बंगाल को हुआ। पश्चिमी वेस्ट बंगाल को हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फायदा, ठीक है। फायदा हुआ, फायदा सबसे ज्यादा हरित क्रांति का फायदा किसके पास हुआ। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा हरित क्रांति का फायदा हुआ, ठीक है। हरित क्रांति में 1966 से 1970 के बीच, इसी बीच का प्रयोग हुआ था। अब हरित क्रांति तो 1966 से 67 तक रहा, लेकिन इस बीच का प्रयोग HYV बीज का प्रयोग कब से कब तक हुआ। इस संकर बीज भी बोलते हैं, संकर बीज भी बोलते हैं इसे। लेकिन इसका प्रयोग जो हुआ, इसका जो प्रयोग हुआ 1970 से 1966 से 1970 तक HYV का प्रयोग हुआ। कौन कौन राज्य में ज़्यादा हुआ प्रयोग इसका। पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा इसी तीनों राज्यों में इस बीज का प्रयोग हुआ था, ठीक है। आपको एक और बताया था कल, PL 480। PL 480 क्या है। PL 480 क्या है, तो PL 480 गेहूँ का बीज है। बीट यानी गेहूँ का बीज है, ठीक है। गेहूँ का बीज है, गेहूँ की बीज। PL 480 क्या है, गेहूँ की बीज है। PL 480 क्या है, गेहूँ की बीज है। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 4th 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा रिवाइज करवा दी है। 4th 5 ईयर प्लान, 4th FYP, ये कब से कब तक चला। 4th 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1969 से 1969 टू 31 मार्च 1974 तक चला। 4th 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था, तो यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। इसका जो मॉडल क्या था, इसका जो मॉडल था गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। 4th 5 ईयर प्लान जो किस मॉडल पर आधारित था, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो प्राथमिकता किसकी दी गई थी, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, प्राथमिकता किसकी दी गई थी, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी किसकी, समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें जो प्राथमिकता थी समाजवादी समाज की स्थापना की, ठीक है। समाजवादी समाज की स्थापना की स्थापना की प्राथमिकता, समाजवादी समाज की स्थापना की प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। इसमें 4th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य कितना रखा गया था। 4th 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया था, 4th 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया था 5.2%, 5.2%। लेकिन प्राप्त कितना हुआ, जो प्राप्त हुआ 3.4%, 3.4%। ये भी असफल रहा, ये भी क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। लक्ष्य रखा गया था 5.2% और प्राप्त हुआ 3.4%, मतलब ये भी क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान भी असफल रहा। अच्छा, 4th 5 ईयर प्लान में कृषि विकास दर सर्वाधिक हुआ। 4th 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, किसमें, कौन से 5 ईयर प्लान में कृषि विकास दर सर्वाधिक रहा। 4th 5 ईयर प्लान में 4th पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर सर्वाधिक रहा, कृषि विकास दर सर्वाधिक रहा।
सबसे ज़्यादा रहा, 12 में सबसे ज़्यादा, 12 FYP में ज़्यादा ज़्यादा, भले ही असफल रहा लेकिन कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा हुआ 12 5 ईयर प्लान जो है सबसे ज़्यादा इसी में हुआ, कृषि विकास दर। ठीक है, चलिए अब लोग आगे देख लेते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 1.1% तक बढ़ी, 1.1% तक बढ़ी, 1.1% तक बढ़ी। पर कैपिटा इनकम जो है 1.1% तक बढ़ी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम 1.1% तक बढ़ी। ठीक है, इसमें जो 4th 5 ईयर प्लान के समय अध्यक्ष कौन थे? 4th 5 ईयर प्लान के समय अध्यक्ष कौन थे? 4th 5 ईयर प्लान के समय जो अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी। 4th 5 ईयर प्लान के समय जो अध्यक्ष थे कौन थे? इंदिरा गांधी थे। 4th 5 ईयर प्लान के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। ठीक है, चलिए 4th 5 ईयर प्लान के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ? 4th 5 ईयर प्लान के समय क्या क्या हुआ था? चलिए आपको एक बार फिर से अधिक कर देते हैं। 4th 5 ईयर प्लान FYP से आप लोग जानते हैं, इसमें क्या क्या हुआ देखिए। फर्स्ट जो हुआ 1969 में, 1969 ईस्वी में 14 बैंकों को क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था 14 बैंकों को। उसमें बैंकों में पूंजी कुछ ज़्यादा हो गया था, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? सभी बैंकों को नेशनलाइज, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी कि नेशनलाइज कर दिया था। राष्ट्रीयकरण कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया यानी कि नेशनलाइज कर दिया था। 14 बैंकों को क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद दूसरा इसमें क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी, इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना। 4th 5 ईयर प्लान के समय भी इसरो की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें तीसरा काम क्या हुआ था? इसमें तीसरा काम क्या हुआ था? ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन फ्लड। इसमें तीसरा काम हुआ था ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी, दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब से कब तक चला दुग्ध क्रांति? दुग्ध क्रांति कब से कब तक चला? दुग्ध क्रांति 1970 से 1980 तक चला, 1970 से 1980 तक चला। दुग्ध क्रांति कब से कब तक चला? तो 1970 से 1980 तक चला। दुग्ध क्रांति कब से कब तक चला? तो 1970 से 1980 तक चला। ठीक, 1970 से 1980 तक दुग्ध क्रांति चला। चलिए, दुग्ध क्रांति का श्रेय किसको जाता है? दुग्ध क्रांति का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? दूध क्रांति ऑपरेशन फ्लड का श्रेय जाता है ऑपरेशन फ्लड किसको जाता है? तो वर्गीस कुरियस को जाता है, वर्गीस कुरियस को ऑपरेशन फ्लड का श्रेय जाता है, वर्गीस कुरियस को ऑपरेशन फ्लड का श्रेय जाता है। श्रेय किसको जाता है? तो वर्गीस कुरियस को ऑपरेशन फ्लड का श्रेय जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसी में 4th 5 ईयर प्लान के समय 4th स्थापना हुई थी, NDDB की स्थापना हुई थी, NDDB की स्थापना हुई थी 4th 5 ईयर प्लान के समय, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना इसी समय हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो इसकी हुई थी कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 4th 5 ईयर प्लान का समय, 4th 5 ईयर प्लान का समय। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान के समय इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए और क्या हुई थी?
और फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय क्या हुई थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय क्या हुई थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय जो पांचवा हुआ था इंदिरा गांधी इसमें 2 अध्यक्ष बने। इसमें कितने अध्यक्ष बने, फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय 2 अध्यक्ष बने, ठीक है। कौन कौन से, इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। इसमें दो दो पीएम बने थे, दो पीएम बने थे, कौन बने थे, दो अध्यक्ष बने थे, यानी कि दो दो पीएम बने थे। कितने बने थे, दो पीएम बने थे, दो पीएम बने, ठीक है। इंदिरा गांधी और फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय दो पीएम बने, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ठीक है। आगे जो है यह समय से पहले समाप्त हो गया था, यह समय से पहले समाप्त हो गया था, यह समय से पहले समाप्त हो गया था, पहले समाप्त हो गया था। ये समय से पहले कौन, अगर पूछ लिया समय से पहले कौन सा 5 ईयर प्लान समाप्त हो गया था, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान समय से पहले समाप्त हो गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है समय से पहले समाप्त हो गया था, ठीक हो गया था, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान समय से पहले समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका जो मॉडल आगे चल जाते हैं। तो जो मॉडल था क्या था, मॉडल, तो जो मॉडल था लियो लियोफिटिक 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 मॉडल, लियोफिटिक मॉडल था, लियोफिटिक मॉडल, यानी कि लियोफिटिक क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। लियोफिटिक जो है, लियोफिटिक मॉडल जो था, मॉडल यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर फोर्थ 5 ईयर प्लान ज़्यादा ध्यान दिया। किस पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर फोर्थ 5 ईयर प्लान ज़्यादा ध्यान दिया। किस पर, एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात पर, आयात और निर्यात पर, ठीक है, आयात और निर्यात पर फोर्थ 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, आयात और निर्यात पर, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है आयात और निर्यात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी का उन्मूलन, गरीबी, फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी का उन्मूलन, ठीक है, गरीबी का उन्मूलन होगा, गरीबी का उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ बता देते हैं, उन्मूलन हुआ मतलब फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी का उन्मूलन हुआ। क्या हुआ आपको इस बारे में सबसे पहले हम बताते हैं, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन, देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी का उन्मूलन हुआ मतलब कि इंदिरा गांधी बोले, क्या बोले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बोले, इंदिरा गांधी बोले, इंदिरा गांधी बोले, क्या बोले, इंदिरा गांधी बोलो, बोले गरीबी, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी, इंदिरा गांधी बोले गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हटाओ, इंदिरा गांधी बोले गरीबी हटाओ, लेकिन विरोधी ने इसे क्या बना दिया, विरोधी, लेकिन विरोधी ने इसे बना दिया, विरोधी बनाया इसको क्या, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, ठीक है, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, विरोधी ने इसे क्या बना दिया, गरीबों को हटाओ, ठीक है। इसी कारण उसी कारण इसमें लोगों में आंदोलन छिड़ गया, गरीबी और अमीरी के बीच आंदोलन छिड़ गया, ठीक है। इसलिए 1975 से 1977 में इमरजेंसी लागू रहा, इमरजेंसी लागू रहा, ठीक है, इमरजेंसी, इमरजेंसी लागू रहा, इमरजेंसी लागू रहा, ठीक है। गरीबी का उन्मूलन हुआ, इसी में क्या हुआ, गरीबी का उन्मूलन हुआ मतलब इंदिरा गांधी बोले गरीबों मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन विरोधी ने इसे बनाया गरीबों को हटा, विरोधी ने इसे बना दिया क्या, गरीबों को हटा। इंदिरा गांधी को बोले हैं 1975 देश में इमरजेंसी लागू हो गया, 77 देश में इमरजेंसी लागू, ठीक है। इसी कारण यह समय से पहले क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसी कारण यह समय से पहले समाप्त हुआ, इस समय से पहले क्यों समाप्त हुआ अब दिक्कत नहीं हुआ, इसी कारण यह समय से पहले समाप्त हो गया,
इसीलिए समय से पहले क्या हो गया, समय से पहले समाप्त हो गया। 4th 5 ईयर प्लान समय से पहले समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया, समय से पहले समाप्त हो गया 4th 5 ईयर प्लान, इसीलिए, ठीक है। चलिए, इसमें जो लक्ष्य था कितना था, लक्ष्य कितना था, लक्ष्य जो था कितना था 4.4%, 4.4%, लक्ष्य कितना था 4.4%, ठीक है, लक्ष्य कितना था 4.4%, लक्ष्य कितना था 4.4%, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, ये 4 5 ईयर प्लान नहीं था, 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, ये 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई 5th 5 ईयर प्लान में है, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान था, मतलब 4th 5 ईयर प्लान बोल रहे थे उसमें आपको, एक 4th 5 ईयर प्लान नहीं था, 4th 5 ईयर प्लान नहीं था, ठीक है। चलिए आप हम बताते हैं, 4th 5 ईयर प्लान नहीं था, ये 5th 5 ईयर प्लान था। 5th 5 ईयर प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में जो लक्ष्य रखा गया था, 5th 5 ईयर प्लान में जो लक्ष्य रखा गया था, 5th 5 ईयर प्लान में जो लक्ष्य था कितना था, लक्ष्य था 4.4%, लेकिन प्राप्ति कितना हुई, प्राप्ति कितना हुआ 4.5%, 4.5%, इसलिए क्या रहा, ये सफल रहा, इसलिए सफल रहा। ये 5th 5 ईयर प्लान था, ये कौन सा था 5th 5 ईयर प्लान था, ये 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, इसमें ये 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। ये 4th 5 ईयर प्लान उस समय से बोल रहे थे, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा गलती हो गया, इसलिए सफल रहा, ठीक है। इसमें हरित क्रांति, हरित सफल होने का क्या कारण था, हरित का सफल होने का जो कारण था, हरित क्रांति से आए कुछ पैसे, हरित क्रांति से आए पैसे, दूध क्रांति से आए पैसे, दुग्ध क्रांति से आए पैसे, और उद्योग क्रांति से आए पैसे, सभी को मिलाकर यह इसी कारण सफल हुआ, इसी कारण यह क्या होगा, सफल हुआ 5th 5 ईयर प्लान, इसी कारण यह 5th 5 ईयर प्लान सफल होगा, इसी कारण यह 5th 5 ईयर प्लान सफल हो गया, ठीक है। चलिए 5th 5 ईयर प्लान ही पढ़ रहे हैं, बाकी थोड़ा हमको लगा 4th 5 ईयर प्लान ध्यान नहीं दिए, 5th 5 ईयर प्लान ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 1978 से 1980 तक 1978 से 1980 तक योजना अवकाश आया, ठीक, योजना अवकाश आया, 1970 से 1980 तक योजना अवकाश आ गया, ठीक है। इसमें देते हैं सरकार बदली गई, इसमें सरकार बदली गई, सरकार क्या कर दी गई, सरकार बदली गई, सरकार बदली गई, इसमें क्या हुआ था, सरकार बदली गई थी, ठीक है, इसमें सरकार बदली गई थी, किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की थी, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार, इसी सरकार ने क्या, जनता पार्टी की सरकार ने ही रोलिंग प्लान लाया था, रोलिंग प्लान जनता पार्टी की सरकार ने ही लाया था, यानी कि अनवरत योजना, अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार ने ही लाया था। अनवरत योजना कौन लाया था, अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार ने ही लाया था, अनवरत योजना मतलब अनवरत योजना कौन लाया था, अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार ने ही लाया था, ठीक है। चलिए अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार ने ही लाया था, ठीक है, अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार ने ही लाया था, ठीक है। चलिए जनता पार्टी की सरकार ने अनवरत योजना लाया था, लेकिन वर्ल्ड में कौन लाया था, वर्ल्ड में जो लाया था, वर्ल्ड में पूरे विश्व में कौन लाया था अनवरत योजना, विश्व में कौन लाया था, तो विश्व में जो लाया था गुन्नार मिंडर्स, इन्हीं ने वर्ल्ड में लाया था जनता पार्टी, मतलब रोलिंग प्लान वर्ल्ड में इन्होंने लाया था, लेकिन भारत में लाया था कौन, भारत में लाया था डीटी, भारत में जो लाया था आपको बताते हैं, डीटी लक्करवाला, डीटी लक्करवाला ने
भारत में लाया था, क्या लाया था, अनवरत योजना। डिप्टी डॉक्टर वाला भारत में लाया था अनवरत योजना। अब 20 में लाया था जवाहरलाल मिंटो एक्ट। ठीक है, चलिए इस रोलिंग एक्ट क्या है, रोलिंग एक्ट क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो है रोलिंग एक्ट बोल रहे हैं, मतलब रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। रोलिंग प्लान जो है हमारा, रोलिंग रोलिंग प्लान जो हमारा क्या है, मतलब अनवरत योजना जो है हमारा, मतलब प्लान बनाओ, प्लान प्लान बनाए सक्सेस हो तो आगे बढ़ाए, सक्सेस हो तो आगे बढ़ाए। ठीक है, आगे बढ़ाए, सक्सेस हो तो आगे बढ़ाए, अगर नहीं हो तो सक्सेस आगे बढ़ाए, अगर नहीं हो तो उसे रोल करे, उसे रोल करे और हटा दे, उसे रोल करे, रोल करे, यही है रोलिंग प्लान। ठीक है, यही रोलिंग प्लान क्या है, अनुव्रत योजना क्या है, प्लान बनाए, अगर सक्सेस हो तो आगे बढ़ाए, नहीं तो उसे रोल करके उसे क्या कर दे, हटा दे। ठीक है, चलिए रोल करके हटा दे। अब हम बात करते थे 5 ईयर प्लान में कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 5 ईयर प्लान सफल रहा था। पहला सफल रहा, दूसरा सफल, तीसरा सफल, फोर्थ भी सफल रहा, फिफ्थ में क्या हुआ था, सफल हुआ था। फिफ्थ क्या हुआ था, सफल हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुआ, सबसे ज़्यादा कृषि विकास किसमें हुआ, 4th 5 ईयर प्लान में हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, उसमें थोड़ा गलती हो गया था, 5 को हम 4th बोल रहे थे। ठीक है, फर्स्ट 1 अप्रैल, इस 6th 5 ईयर प्लान कब तक चला, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला। 1985 तक चला। कब तक चला, 31 मार्च 1985 तक चला। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला। ठीक है, इसमें कौन प्रधानमंत्री थे, इसमें जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इसमें अध्यक्ष कौन थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहे, कुछ दिन के लिए रहे थे, कम समय के लिए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए थे, ये 10वें में पढ़े होंगे। ठीक है, लोकसभा में नहीं जाने, कदम तक नहीं रखे लोकसभा में नहीं गए थे। ठीक है, ये लोकसभा में नहीं गए थे। ठीक है, लोकसभा में नहीं गए थे, 10वें में पढ़े होंगे, ये वाला रट्टा मारे होंगे। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह जो थे 6th 5 ईयर प्लान में कुछ समय के लिए क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष बने थे, लेकिन कुछ समय के लिए, किस समय के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है, समय के लिए, कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने थे, कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने थे। ठीक है, लेकिन लोकसभा में एक भी दिन चौधरी चरण सिंह नहीं गए। ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री बने कौन, फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। दोबारा इसी समय, इसी फिर 5 ईयर प्लान के समय ही दोबारा प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। इसमें ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और अध्यक्ष थे। ठीक है, इस समय दोबारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, 1984 में क्या क्या हुआ था आपको बताया था। ठीक है, इसमें 1984 की बात है, 1984 में, हाँ 1984। ठीक है, 1984 में, चलिए 1984 के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या हुआ 6th 5 ईयर प्लान में, वही काम हुआ 6th 5 ईयर प्लान में, क्या हुआ काम, वही काम हुआ 6th 5 ईयर प्लान में, वही काम हुआ जो गरीबी उन्मूलन तो समझते ही हैं। अगर एक बार सरकार गरीबों को अधिक कर दी रखे, सरकार बदनाम ही रहती है। इंदिरा गांधी भी बदनाम थी, गरीबी का उन्मूलन हुआ, गरीबी उन्मूलन के बारे में बता ही चुके हैं आपको, गरीबी उन्मूलन हुआ। और आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता, इसमें एक और काम हुआ, आर्थिक विकास हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, और एवं आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण हुआ एवं आत्मनिर्भरता हुआ। ठीक है, इसमें इतना काम हुआ था। ठीक है, इसमें 6th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, आपको 1984 की कुछ बातें याद दिला देते हैं। 1984 की कुछ बातें याद दिलाते हैं। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। 1984 में
चौरासी में राकेश शर्मा प्रथम पहले है जो अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, प्रथम नहीं है लेकिन 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, ठीक। प्रथम ही शायद प्रथम ही है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष गए, ठीक है। अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष वही है, ठीक है। अंतरिक्ष में गए राकेश शर्मा 1984 में। और क्या हुआ था 1984 में और क्या हुआ था, तो इसरो ने बड़े काम करना शुरू किया था। इसरो ने इसी समय इसरो ने बड़े काम करना शुरू किया था। इसरो ने बड़े काम करना शुरू किया था इस समय, ठीक है। इसरो ने बड़े काम करना शुरू किया था, ठीक है। इसी समय 1984 में दक्षिण गंगोत्री अभियान चलाया गया था। दक्षिण गंगोत्री अभियान चलाया गया था। गंगोत्री अभियान चलाया गया 1984 में, ठीक है। अभियान चलाया गया, भेजा गया था, चलाया गया था, ठीक है। 1984 में अटलांटिक महासागर पर, अटलांटिका पर, ठीक है। इस पर अटलांटिका पर, ठीक है। चलिए 6 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य कितना रखा गया था, 6 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया था, 6 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था, लक्ष्य जो था 5.2% था, 5.2% था, लेकिन प्राप्त हुआ कितना, 5.7%, 5.7% प्राप्त हुआ। मतलब ये भी क्या रहा, सफल रहा, ये भी सफल रहा, ठीक है। ये भी सफल रहा। ये भी सफल रहा। एक में जो है यहाँ पे 4 संगठन बनाया गया था। कौन कौन सा संगठन था, ट्राइसेम यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रोग्राम बनाए थे। 4 प्रोग्राम बनाए थे बेरोजगारी को दूर करने के लिए। कौन कौन से प्रोग्राम, बेरोजगारी उस समय हमारे देश में बहुत था, 1980 से 80, 1970 80 उस समय हमारे देश में बहुत बेरोजगारी था, ठीक है। अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए 4 संगठन बनाए गए थे। 6 5 ईयर प्लान के समय 4 संगठन बनाए गए थे। कौन कौन से संगठन, ट्राइसेम की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की थी ट्राइसेम की, 15 अगस्त 1969। कहीं कहीं 1981 लिख दिया है, ठीक है। कहीं कहीं घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं 1981 लिख दिया है, ठीक है। चलिए इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 की गई थी। ट्राइसेम की फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर रेड यूथ, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब गांव के अंदर लोगों को हस्तकला से निपुण करना। इसका हिंदी हुआ गांव के अंदर लोगों को हस्तकला से निपुण करना, ठीक है। निपुण करना, हस्तकला से निपुण करना, गांव के अंदर लोगों को हस्तकला से निपुण करना। उसका फिर दूसरा संगठन बनाया गया था। कौन सा संगठन था दूसरा जो था, IRDP का प्रोग्राम होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। फिर तीसरा संगठन बनाया गया था। कौन सा संगठन था, NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फोर्थ जो प्लान बनाया गया था, दिवाकरा मतलब डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड रूरल एरिया। ठीक है, ये गरीबियों को दूर करने के लिए 4 प्रोग्राम बनाए थे। कौन कौन से? एक था ट्राइसेम, दूसरा था ISRDP तथा NREP, उसका देवाकरा इसका था। ये 4 प्रोग्राम था। ठीक है, चलिए फ्रेंड आज की वीडियो को कल स्टार्ट करेंगे, तब तक इतना ही रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो बहुत टाइम हो गया। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब वीडियो में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।